हेलो बच्चों, माय नेम इज राजीव सिंह और आपका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल राजीव मैथ क्लासेस में। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ रिलेशंस एंड फंक्शन क्लास 11 चैप्टर नंबर 2। देखिए, रिलेशन टॉपिक्स ऑलरेडी पहली वीडियो में मैं कवर कर चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चंस करवाए थे। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, इसकी डेफिनेशंस, प्लस इसके ऊपर क्वेश्चंस करवाए थे। रिलेशंस की डेफिनेशन बताई थी, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी करवाए थे। तो आपको ये रिलेशन टॉपिक पूरा एक वीडियो में कवर करवाया था। अब हमारा सेकंड टॉपिक है फंक्शन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शन। फंक्शन क्या होता है वो देखते हैं। देखिए, फंक्शन की डेफिनेशन देखी जाए तो क्या है, आर रिलेशन एफ, एफ से डोनेट किया जाता है फंक्शन को। तो आर रिलेशन एफ फ्रॉम अ सेट ए एंड सेट बी, दो सेटों के बीच का रिलेशंस इज सेट टू बी अ फंक्शन, उसको फंक्शन कहलाते हैं। इफ एवरी एलिमेंट, अगर सारे एलिमेंट सेट ए के वन एंड ओनली वन इमेज बनाए सेट बी की। जैसे फॉर एग्जांपल ये समझिए आप, जैसे लिया ए बी और सी, ये आपका सेट ए है, सेट बी 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स हैं। ए की इमेज एक 1 पे बनी, बी की इमेज 2 बन रही है और सी की इमेज 4 बन रही है। तो ये क्या कहलाएगा, आपका फंक्शन कहलाएगा। बिकॉज सेट ए के हैज अ वन इमेज मिली, ओनली वन इमेज, इसकी ओनली वन एक इमेज बनी है, उसी को हम बोलेंगे फंक्शन। सेट ए की यूनिक इमेज, एक तरीके से आप बात करिए यूनिक इमेज बन रही है, उसको हम बोलेंगे आप फंक्शन। ठीक है, आई होप समझ में आए। जैसे क्वेश्चन से भी समझते हैं, एक दो क्वेश्चन देखते हैं इसके किस तरीके से क्वेश्चन होते हैं, कौन से फंक्शन होंगे, कौन से फंक्शन नहीं होंगे। देखिए, सेट ए बी, ये फर्स्ट, इसमें 1 2 3 ए बी सी, ए, ये सेकंड क्वेश्चन, इसमें ए बी सी 1, आपका यहाँ पर एक्स वाई जेड में डिनोट कर दो, एक्स वाई जेड। तीसरा क्वेश्चन आपका ए बी सी 1 2 3 4 और सी 1 2 1 ए बी, ये ए सेट है, ये आपका है फोर्थ क्वेश्चन। देखिए, 4 क्वेश्चंस लिए, जिसमें फर्स्ट आप समझिए, ये 4 क्वेश्चंस हैं। 4 क्वेश्चंस में कौन से फंक्शन आपके होंगे, कौन से फंक्शन नहीं होंगे। जैसे आप पहला देखें तो 1 की यूनिक इमेज, सिर्फ एक इमेज बननी है ए, ठीक है। बी की बट यूनिक इमेज नहीं बननी है, बी की कितनी इमेज बननी है, 2 इमेज बननी है, क्या, बी और सी। और 3 की कितनी बननी है, एक इमेज बननी है यूनिक। बट आप यहां पर 2 की कितनी बननी है, यूनिक इमेज। फंक्शन की डेफिनेशन बोलती है ओनली वन इमेज, कितनी इमेज होनी चाहिए, एक ही इमेज होनी चाहिए सेट ए की, ओनली वन इमेज इन सेट बी। बट यहां सेट ए की 2 इमेज बननी है सेट बी में, तो ये क्या नहीं होगा, आपका फंक्शन नहीं होगा, नॉट अ फंक्शन। सेकंड पार्ट देखिए, ए की कितनी इमेज बननी है, एक्स पे एक, बी की भी एक्स, मतलब ए बी की एक ही इमेज बन रही है, ए और बी, मतलब तो ये आपका क्या है, फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि सी की एक इमेज बन रही है बट ए बी की एक ही इमेज बन रही है, ए की भी इमेज एक और बी की भी इमेज एक है। ठीक है, तो ये क्या आपका कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। बिकॉज ए की यूनिक इमेज एक्स है, क्योंकि हम बात करेंगे ये सेट ए की ओनली वन इमेज, तो ए की कितनी इमेज है, एक्स, एक ही इमेज बनी है, और बी की भी कितनी बनी है, एक इमेज बनी है। बट यहां पर क्या हो रहा था, 2 की 2 इमेज बनी है, सेट ए का जो पार्ट है 2, तो 2 की बी भी बनी है, 2 की सी भी बनी है। बट यहां ए की क्या बननी है, आपकी एक्स बननी है, और बी की क्या है, आपकी एक्स। तो ए और बी की, मतलब ए बी की दोनों की अलग अलग इमेज बन रही है, ए की एक्स है, बी की भी एक्स है, और सी की अलग इमेज है, तो ये क्या आपका होगा, ये आपका फंक्शन होगा। तीसरा क्वेश्चन ले लीजिए, ए की एक इमेज है, बी की भी एक इमेज है, और सी की, तो ये तो आपका सीधा दिख रहा है, यस दिस इज अ फंक्शन, ये आपका फंक्शन होगा। अब चौथे पे आइए, चौथे में देखिए, ए की ए इमेज बनी है और 1 की भी एक इमेज और 2 की भी, तो बट ये तो एक ही एलिमेंट है ना भाई, मैंने 1 को 2 बार लिख लिया, आप 3 बार लिख लीजिए, 4 बार लिख लीजिए, उसकी इमेज तो एक ही बननी है, 1 की इमेज ए और 1 की इमेज है, तो ये तो क्या होगा आपका, ये आपका फंक्शन होगा, दिस इज अ फंक्शन, यस।
ये भी आपका क्या है फंक्शन, ये आपका फंक्शन नहीं होगा बिकॉज टू एलिमेंट की दो इमेज बन रही है और डेफिनेशन बोल रही है यूनिक इमेज बननी चाहिए सेट ए की, यूनिक इमेज होनी चाहिए सेट बी में। बट यहां पर कंडीशन चेंज है। बट देखिए सेट ए की यूनिक इमेज बन रही है, ए की एक्स, बी की एक्स, सी की एक, ए की एक ही इमेज आई है, बी की भी एक इमेज आई है और सी की भी एक इमेज है। तो ये आपका क्या होगा, फंक्शन कहलाएगा। आई होप आपको फंक्शन की डेफिनेशन समझ में आई हो। अब समझते हैं फंक्शंस के अलजेब्रा कैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस। अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस में आप समझेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन में 2 है, फिर डिवाइड, इस तरीके से 5 टॉपिक आपके हैं। तो अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस क्या होता है, तो देखिए पहले हम देखते हैं रियल फंक्शंस। 2 हमारे रियल फंक्शन है क्योंकि एडिशन कितने होगा, 2 नंबरों में एडिशन होता है। तो हम देखेंगे 2 फंक्शन, जैसे एक को मैं मान लेता हूं f और दूसरे को मान लेता हूं मैं g। f मेरा कैपिटल X बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर और g मेरा x बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर r। तो मेरे ये 2 रियल फंक्शंस हैं, लेट कर लिए मैंने f और g, मेरे 2 रियल फंक्शंस हैं। अब एडिशन की बात करी जाए तो जब एडिशन की बात करेंगे f प्लस g, आपका ये किस में बिलोंग्स करेगा, x किस में बिलोंग्स करेगा, r। f प्लस g x होता है, x बिलोंग्स करेगा r। तो देखिए इसको लिखेंगे कैसे, f प्लस g स्मॉल x इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स। देखिए ये स्मॉल x बिलोंग्स करेगा फॉर ऑल, स्मॉल x आपका बिलोंग्स करेगा कैपिटल X में। कैपिटल X हमारा किस में कर रहा है, रियल नंबर से कर रहा है, तो स्मॉल x बिलोंग्स करेगा X में। तो ये हमारा होता है एडिशन। सेम आ जाते हैं अब सब्ट्रैक्शन में, तो f माइनस जी, क्योंकि 2 फंक्शन वही हैं, f माइनस जी x बिलोंग्स करेगा रियल नंबर से, तो f माइनस जी x इक्वल टू एफ एक्स माइनस जी एक्स। x फॉर ऑल x बिलोंग्स किस में कर रहा है, कैपिटल X से कर रहा है। सेम आ जाते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लिकेशंस में क्या होता है, अब देखिए स्केलर, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, स्केलर वर्ड, स्केलर और मैग्नीट्यूड। जहां स्केलर क्या होता है आपका एक डिजिट होती है और मैग्नीट्यूड क्या होता है आपका एक डायरेक्शन बताता है। तो यहां पर देखिए स्केलर लेट कर लेता हूं, स्केलर क्या है आपका अल्फा, अल्फा है। अब आपको मल्टीप्लाई करना है, अगर एक ही फंक्शन में करना है, अब सपोज मानो f में करना है आपको स्केलर का, तो अल्फा ये होगा है x, तो आप इसको लिख सकते हैं अल्फा एफ एक्स। ये आपका डेफिनेशन हो उसकी हो गई फॉर्मूला। अब आया मल्टीप्लिकेशन बाई 2 रियल नंबर। अब 2 नंबरों का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो f इंटू जी, x बिलोंग्स करेगा किसमें, रियल नंबर में, ठीक है ना। तो देखिए f और g, तो इसे लिख सकते हैं एफ एक्स इंटू जी एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स करेगा आपका कैपिटल X में। ये होता है आपका मल्टीप्लिकेशन बाई 2 रियल नंबर का ये फॉर्मूला होता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस ऑफ रियल फंक्शंस में। तो 2 फंक्शनों का है f और g, तो इसमें क्या करेंगे आप डिवाइड करेंगे, तो देखिए f अपॉन जी एक्स, तो इसको लिख सकते हो आप एफ एक्स अपॉन जी एक्स। कंडीशन क्या रहेगी इसमें, जी एक्स क्या है होना नहीं चाहिए आपका, एक 0 नहीं होना चाहिए, और फॉर ऑल x आपका बिलोंग्स करेगा कैपिटल X में। तो ये फॉर्मूला होते हैं एडिशंस का, ये फॉर्मूला हुआ, सब्ट्रैक्शन का ये फॉर्मूला। आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करना है। ये तो आपको 2 फंक्शंस बताए गए हैं, एडिशन के किस तरीके से एडिशन है, ये लेट किया गया 2 फंक्शन f और g को मैंने लेट कर लिया। आप कुछ और भी नाम दे सकते हैं, मैंने f और g दिया जिसमें मेरा x बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर से, तो f प्लस जी करूंगा, तो ये भी x मेरा किस में करेगा, रियल नंबर से, तो स्मॉल x मेरा इसीलिए कैपिटल X में बिलोंग्स कर रहा है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। बस क्वेश्चंस देखेंगे अभी, देखिए इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो वहां से आपको क्लियरली हो जाएगा ये क्या होता है। ये सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला हो गया, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन स्केलर क्या हो गया, आपको अगर दिया जाए स्केलर तो इस तरीके से कर सकते हैं। ये हमारा 2 रियल नंबर पे फॉर्मूला हो गया, और ये हमारा डिवाइड का फॉर्मूला हो गया। तो आई होप आपको ये 4 और 5 कंडीशन समझ में आई हो, आपको ये 5 फॉर्मूले समझ में आओ किस तरीके से फॉर्मूले होते हैं। अगर यहीं पर आप क्वेश्चन देखें, देखिए आपको दिया जा रहा है एक क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और जी एक्स आपको दिया गया है, यहां लिख लेते हैं जी एक्स आपको दिया गया है 2x प्लस 1। आपको यही कंडीशन में 4-5 कंडीशन से लगा के आपको निकालना है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड। अब देखिए 2 आपको फंक्शन दिए, 2 रियल फंक्शन दिए एफ एक्स और जी एक्स। आपको एफ एक्स और जी एक्स दिया गया है, आपको जब ऐड करोगे तो देखिए एफ प्लस जी एक्स इक्वल टू क्या है, एफ एक्स
प्लस जी एक्स। अब एफ एक्स आपका क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 1, इसको क्या लिखेंगे आप, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आपका आ गया पहला फॉर्मूला, समझ में आया होगा पहला एडिशन। दूसरा करेंगे सब्ट्रैक्शन। अब देखिए सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, यहां पर माइनस आ जाएगा तो यहां पर भी माइनस रहेगा। अब एक्स स्क्वायर, अब जब यहां पर माइनस है तो ये तो किसका कंडीशन है, आपकी एफ एक्स की। एफ एक्स हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर के बराबर है, और जी एक्स क्या है, 2x प्लस 1। तो माइनस का जब करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, आपका माइनस आ जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर, देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 1, ये आपका क्या हुआ, सब्ट्रैक्शन का आ गया। अब इसमें करना है आपको मल्टीप्लिकेशन। ऐड समझ में आया हो, देखिए ऐड और माइनस, ऐड एंड सब्ट्रैक्शन, दो कंडीशन है, दोनों फॉर्मूले यहां से आपको समझ में आए। देखिए पूरी कंडीशन में बस आपको फॉर्मूले याद रखने थे, फॉर्मूले बेसिस पे ये क्वेश्चंस होंगे। अब देखिए आपको करने थे दो रियल नंबर के, आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। तो स्केलर का तो कोई काम है नहीं, आप यहाँ पर स्केलर का तो प्रॉपर्टी यूज कर नहीं सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर एक फंक्शन के लिए हो रहा था और ये आपका कॉन्स्टेंट वैल्यू हो गई अल्फा। यहां पर आपका दो रियल फंक्शंस दिए गए हैं, तो दो रियल फंक्शंस में करेंगे। तो देखिए किस तरीके से कर सकते हैं, तो थर्ड कंडीशन मल्टीप्लिकेशन करना है, एफ एक्स मल्टीप्लिकेशंस जी एक्स। तो एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1 यहां करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका आ गया क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशंस। अब करो आप डिवाइड, तो डिवाइड किस तरीके से करेंगे वो देख लीजिए। फोर्थ, एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स। कंडीशन है जी एक्स क्या नहीं होना चाहिए, आपका जीरो नहीं होना चाहिए, तो 2x की वैल्यू हमारा जीरो नहीं है। तो यहां आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1, ये आपका फोर्थ पार्ट हो गया। आई होप आपको समझ में आया हो ये किस तरीके। अब इसमें देखिए क्या वैल्यू आप पुट नहीं कर सकते, x की आप 1/2 वैल्यू को पुट नहीं कर सकते, क्योंकि 1/2 करोगे तो ये कट जाएगी, सॉरी माइनस का 1/2 आप पुट नहीं कर सकते। देखिए माइनस 1/2 करोगे तो क्या आएगा आपका, 2 से 2 काटोगे -1, -1 प्लस 1 कट जाएगा, ये 0 आ जाएगा। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। इसलिए x की ये वैल्यू को नहीं छोड़ के बाकी ऑल x की वैल्यू हम इसमें पुट कर सकते हैं। तो इससे आपको समझ में आया होगा चारों कंडीशन किस तरीके से यूज होती हैं। अब इसके और भी क्वेश्चंस देखते हैं हम किस तरीके से क्वेश्चंस किए जाते हैं। अभी तक आपको ये चारों कंडीशन है समझ में आई होंगी। देखिए क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया है आपको, फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और जी एक्स दिया गया है आपको, ये आपने कर लिया है। एफ एक्स दिया आपको 2x माइनस का 5 और आपको इसमें निकालना है अ फंक्शन। देखिए क्वेश्चन दिया गया है अ फंक्शन ऑफ f इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 5। आपको फाइंड करना है f0, दूसरा आपको करना है f7 और तीसरा आपको फाइंड करना है इसमें f माइनस का 3। ये आपको निकालना है। तो सीधा सीधा देखिए फर्स्ट करना है आपको f0, मतलब x की वैल्यू कितनी दी जा रही है हमको, इसमें 0 दी जा रही है। तो आप यहां लिख सकते हैं x इक्वल टू 0। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये f इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, तो f0, तो x की जगह आप पुट करेंगे तो 2 × 0 माइनस का 5, आंसर आपका कितना आएगा, माइनस का 5 आया। दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, दूसरे में क्या है 7, x इक्वल टू कितना है 7। अब यहां पर आप जब 7 पुट करेंगे तो f7 की वैल्यू निकलेगी, x की जगह आप 7 पुट कर रहे हैं तो 2 × 7 हो जाएगा माइनस का 5, तो ये कितना होगा 14 माइनस 5 इक्वल टू कितना होगा 9। तीसरे क्वेश्चन में x की वैल्यू कितनी है आपकी, माइनस का 3। तो आप यहां पर x की जगह पुट करेंगे f इक्वल टू माइनस का 3 इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का 6 माइनस का 5 इक्वल टू माइनस का 11। आई होप आपको समझ में आया हो। आपको चारों कंडीशंस पर भी क्वेश्चंस करा दिया। आपका इस तरीके से भी क्वेश्चंस आ सकता है, क्योंकि f0, f7, f-3 की कोई भी वैल्यू आपसे पूछ सकता है, तो आप यहां से निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं आप। देखिए एफ एक्स आपको दिया गया है √x और जी एक्स की वैल्यू आपको दे दी गई है यहां पर x। आपको दिए गए दो फंक्शन है, डिफाइन है, आपको यहां पर फाइंड करना है, फाइंड f प्लस जी एक्स फर्स्ट। दूसरा आपको निकालना है f माइनस जी एक्स। तीसरा आपको निकालना है f जी एक्स।
और फोर्थ निकालना है आपको एफ अपॉन जी एक्स, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड, ये चारों पार्ट आपको करना है। एफ एक्स दिया गया है, जी एक्स दिया गया है, ये आपका एक एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, समझिए। देखिए एफ प्लस जी करेंगे तो दो फंक्शंस हैं, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा वो समझिए। एफ प्लस जी का भाई एफ एक्स प्लस जी एक्स। अब यहां पर एफ एक्स कितना दिया गया है आपको, रूट एक्स दिया गया है, और जी एक्स की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, एक्स दी गई है। बस यही इसका क्या है पहले का सॉल्यूशन। दूसरा क्या है आपको एफ एक्स माइनस का जी एक्स, तो यहां पर एफ एक्स कितना है रूट एक्स माइनस का एक्स, दूसरे का आंसर आया। तीसरा है एफ इंटू जी, तो इसको कैसे लिख सकते हैं आप, एफ एक्स मल्टीप्लाई जी एक्स, तो ये आएगा आपका रूट एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स। यहां पर आप इसमें लिख भी सकते हैं, जैसे पावर है बेस सेम है, पावर ऐड भी हो जाएगी, तो यहां पर कितनी पावर हो जाएगी, देखिए ये 1 है और रूट की जगह पर कितनी होती है 1/2 होती है, तो इसको आप ऐड भी कर सकते हैं, x 1/2 प्लस 1 तो कितना आएगा 3/2 आ जाएगी। तो यहां पर आप लिख भी सकते हैं x इक्वल टू 3/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप करते हैं डिवाइड, देखिए डिवाइड में क्या है एफ एक्स अपॉन जी एक्स, जी एक्स आपका क्या नहीं होना चाहिए 0, वो हमारा x है 0 नहीं होगा, तो यहां पर आप लिख सकते हैं रूट एक्स अपॉन एक्स। ये क्या है आपका सॉल्यूशन है इन चारों क्वेश्चनों, इस चारों पार्टों का ये सॉल्यूशन है, यही आपका फंक्शंस है। आई होप आपको फंक्शंस में समझ में आया हो। अब देखते हैं कुछ ग्राफ्स के हिसाब से एक एक प्रॉपर्टी समझते चलेंगे और उनके क्वेश्चंस करते चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। ये हमारे टोटल 7 ग्राफ्स होते हैं। फर्स्ट है हमारा आइडेंटिटी फंक्शंस। आइडेंटिटी फंक्शंस आप देखेंगे तो किस तरीके से एफ आर बिलोंग्स टू आर, लेट ये हमारा आर क्या होता है रियल नंबर है, तो एफ क्या कर रहा है आर रियल नंबर से, रियल नंबर क्या कर रहा है बिलोंग्स कर रहा है एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स बिलोंग्स कर रहा है हमारा आर में, तो यहां पर y इक्वल टू एफ एक्स और आपका ये क्या होगा x। इसमें डोमेन अगर बात करी जाए डोमेन की, तो डोमेन क्या होगा हमारा, इसमें डोमेन हमारा रियल नंबर होगा r, और रेंज भी हमारी कैसे होगी, रेंज भी आपकी इसमें रियल नंबर की बनेगी, बिकॉज डोमेन आपका r है और रेंज भी आपकी क्या रहेगी r रहेगी रियल नंबर। अगर इसकी बात करिए आइडेंटिटी ग्राफ्स कैसे बनेगा, तो देखिए x इक्वल टू वाई, ये क्या हो रहा है x इक्वल टू वाई, भाई डोमेन आपका r है और सेकंड फंक्शन भी आपका डोमेन क्या होता है हमारा, डोमेन हमारा फर्स्ट फंक्शन होता है, फर्स्ट फंक्शन भी आपका r है और सेकंड रेंज सेकंड फंक्शन भी आपका r है, तो x इक्वल टू वाई रहेगा। अगर इसकी ग्राफ बात करिए और x वाई का ग्राफ आपका कैसा रहता है, स्ट्रेट लाइन का रहता है, तो स्ट्रेट लाइन का रहेगा या ओरिजिन से पास होगा इस तरीके से। ये आपका क्या है आइडेंटिटी का ग्राफ, ये आपकी होती है y एक्सिस, ये होती है x एक्सिस, ये आपका x और y का ग्राफ। आई होप आपको समझ में आया हो आइडेंटिटी फंक्शंस क्या होता है। देखिए लेट रियल नंबर से x बिलोंग्स कर रहा है आपका r, जब आपका x बिलोंग्स कर रहा है r को, तो डोमेन क्या है आपका r है, रेंज भी आपका r है, तो y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू x है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा y हो जाएगा। x और y का मतलब क्या होगा स्ट्रेट लाइन, ये क्या होगा स्ट्रेट लाइन। तो ये होता है आपका पहला आइडेंटिटी फंक्शन। आई होप आपको समझ में आया हो आइडेंटिटी फंक्शन। अब सेकंड की बात करते हैं कांस्टेंट। देखिए कांस्टेंट फंक्शन है, तो ये भी क्या होगा एफ आर से आर, और लेकिन हाँ इसमें बात आप करेंगे तो एफ एक्स किसको बिलोंग्स करेगा आर, अल्फा क्या है आपका, या आप अल्फा की जगह पे आप सी दे दीजिए, सी फॉर कांस्टेंट, सी फॉर क्या होगा कांस्टेंट हो गया। एक्स इक्वल टू कितना है आपका यहाँ पर सी है। अगर ग्राफ की बात करिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपका x इक्वल टू 3, ये आपका 3 है। अब यहाँ पर आप x की कोई भी वैल्यू लीजिए, आप 0 लीजिए 1 लीजिए 2 लीजिए 3 लीजिए, तो डोमेन आपका क्या है, डोमेन तो आपका रियल नंबर है, बिकॉज 0 1 2 3, तो डोमेन की तो आपकी वैल्यू आ रही है, डोमेन की क्या है रियल, भाई रियल नंबर आप यहाँ पर 0 रखें 1 रखें 2 रखें, उनके फर्स्ट फंक्शन आप सारे रखते जा रहे हैं, तो डोमेन तो आपका आर आ रहा है। बट जब इसकी रेंज की बात करी जाएगी तो रेंज कितनी आ रही है आपकी इसकी कांस्टेंट, बिकॉज 0 रख रहे हैं तो 3 आ रहा है, 1 रख रहे हो तो 3 आ रहा है, 2 रख रहे हो 3 आ रहा है, 4 रख रहे हो 3 आ रहा है, तो रेंज कैसे आ रही है, सेकंड फंक्शन हमारा कैसा आ रहा है कांस्टेंट आ रहा है, तो रेंज हमारी कैसे होगी कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये हमारा होता है। अब अगर इसकी बात करिए ग्राफ की, तो ये आपका ग्राफ है एफ एक्स, तो y की जगह पर यहाँ पर 3 है, तो ये आपका इस तरीके से रहेगा, बिकॉज x 0 0, x माइनस 1 3 आएगा, प्लस 1 3 आएगा, 4 लेंगे x 4 y इक्वल टू 3, x माइनस 4 y इक्वल टू 3, तो ये क्या होगा आपका ग्राफ होगा यहाँ का एफ एक्स इक्वल टू 3,
ये आपका वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। आई होप आपको समझ में आया हो, इसका डोमेन भी आपको समझ में आया हो, आपको उसकी रेंज भी समझ में आई हो कैसे होता है कांस्टेंट फंक्शन। तो फर्स्ट आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ समझा कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, इस तरीके से आपका आइडेंटिटी का बनेगा। सेकंड आपका ये बताया, सेकंड ये किस तरीके से है, ये आपका फंक्शन है, जो क्वेश्चन एक तरीके से एफ एक्स इक्वल टू 3 है, तो ये क्वेश्चन है, यहाँ डोमेन क्या है, रियल नंबर, और रेंज क्या है आपकी कांस्टेंट है। तो आपसे समझ आया कांस्टेंट फंक्शन कैसा होता है, कांस्टेंट। अब बात करते हैं पॉलिनोमियल की। तो देखिए पॉलिनोमियल चैप्टर आप ऑलरेडी 9th 10th 12th में पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसकी आपने डेफिनेशंस भी समझी है, इसकी इक्वेशंस भी समझी है। देखिए पॉलिनोमियल को अगर आप बनाएंगे तो p क्या होगा, a0 प्लस a1x प्लस a2x2 डॉट 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 an x की पावर n, ये आपका क्या होगा, पॉलिनोमियल है। अगर मैं क्वेश्चंस की बात करी जाए तो देखिए आपका f इक्वल टू r बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स करेगा आपको r में। अब इसका एक क्वेश्चन देख देता हूं, क्वेश्चन किस तरीके से है, f(x) इक्वल टू x की पावर 3, x की पावर 3 है, और x किससे बिलोंग्स कर रहा है, आपका रियल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है। जब आप यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए ग्राफ आपका x का किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा। x की वैल्यू आप 0 पुट करिए, जब आप यहाँ 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, तो मतलब ये तो एक पॉइंट तो ये बनेगा आपका। अब x 1 पुट करिए तो 1 की जगह पे 1 आएगा। यहाँ पर पॉइंट ले लेते हैं, 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 -2 -4 -6 माइनस का 8 माइनस का 10 -2 -4 -6 माइनस का 8 माइनस का 10। अब देखिए पॉलिनोमियल का इस तरीके से है, आप 0 रखेंगे तो यहाँ पर 0 आ रहा है, जब यहाँ पर आप 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा, मतलब पॉइंट ये वाला बनेगा उसका एक, ठीक है। दूसरा आप -1 रखेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा, मतलब ये पॉइंट यहाँ पर बनेगा एक। अब जब यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो 2 पुट करते देखिए x इक्वल टू आपने 2 पुट किया तो f2 की वैल्यू कितनी आएगी, 8 आएगी, मतलब आपने 2 पुट किया, x की वैल्यू कितनी है 2, और आंसर कितना आ रहा है 8, यहाँ पर पहुंच गया सीधा। अब यहाँ पर -2 पुट करोगे तो क्या आएगा, -2 भाई 8 आएगा, तो ये यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर 3 पुट करिए, f(x) इक्वल टू 3, x इक्वल टू आपने यहाँ 3 पुट किया तो 3 पुट करते ही 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, मतलब आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, f3 27, सीधा आपका 27। तो ग्राफ आपका देखिए ये इस तरीके से ग्राफ जा रहा है, ये यूं करके ग्राफ जाएगा, और नीचे से सेम इस तरीके से ग्राफ आपका यूं जाएगा। तो ये आपका क्या होगा, x3 का आपका ग्राफ है। तो ये हमारा पॉलिनोमियल होता है। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन समझ में आई। फंक्शंस में किस तरीके से लिखते हैं, रियल नंबर्स बिलोंग्स करेगा रियल, x बिलोंग्स टू r फॉर रियल नंबर्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा रेशनल नंबर्स। तीनों ग्राफ आपको समझ में आए होंगे आई होप। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा रेशनल नंबर। देखिए रेशनल नंबर समझिए, रेशनल नंबर क्या है आपका, रेशनल नंबर आप पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, पी वाई क्यू फॉर्म f(x) अपॉन gx, क्योंकि यहाँ पर हम फंक्शन की बात कर रहे हैं। रेशनल नंबर आपने पढ़ा हुआ है, रेशनल नंबर को हम लिखते हैं पी वाई क्यू, तो इसको लिख सकते हैं हम f अपॉन gx, जिसमें हम लिख सकते हैं gx की कंडीशन क्या है हमारी, gx नॉट इक्वल टू 0, gx हमारा क्या नहीं हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है। अगर आप इसका ग्राफ देखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आप उठा के देख लीजिए तो आप इसका ग्राफ बना सकते हैं, जहाँ पर वैल्यू है आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपका ग्राफ निकल आएगा। देखिए इस तरीके से और इस तरीके से आपका क्या है ग्राफ बनेगा, वैल्यूज वगैरह आपको पुट कर लेंगे तो आपका इसका रेशनल का ग्राफ बना सकते हैं। अब है मॉड्यूलस। देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका मॉड्यूलस। मॉड्यूलस आपका ये क्या है, ये पूछा भी जा सकता है मॉड्यूलस क्या है। तो मॉड्यूलस की किस तरीके से रखेंगे, मॉड x, तो मॉड दो वैल्यू हो जाएंगी, माइनस का x और प्लस का x, माइनस x भी हो सकता है और प्लस x भी हो सकता है। जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो देखिए इस तरीके से ग्राफ बनेगा। अब माइनस x और प्लस x, जब आप प्लस x ले रहे हैं तो आपका पॉइंट ऐसे करके उठेगा। भाई देखिए यहाँ पर आप कोई भी y टू x लेंगे, y की जितनी वैल्यू लेंगे x की वैल्यू उतनी आती जाएगी, तो ये पॉजिटिव हुआ। और सेम नेगेटिव, y की पॉजिटिव ले रहे हैं, x नेगेटिव आएगा तो ये ग्राफ बनेगा। तो मॉड का आपका ग्राफ इस तरीके से आपका मॉडुलस ग्राफ रहता है। अब देखिए सिग्नेटम फंक्शन क्या होता है, सिग्नेटम फंक्शन देख लीजिए, कंडीशन जैसे ग्राफ की आपको दिया गया है 1, x कैसा रहेगा लेस देन 0, 0 x कैसा है
x बराबर 0 और तीसरा -1 x कंडीशन है लेस देन 0। ये एक क्वेश्चन दिया गया है। अब आप इसमें देखिए ग्राफ से समझिए, x ग्रेटर देन 0 तो 1 है। अब देखिए x ग्रेटर देन 0 तो कहां पर जाएगा, ये इस तरीके से जाएगा 1 से, और 0 x इक्वल टू 0 तो मतलब ये तो यही पॉइंट है 0 पे यहाँ पर। और तीसरा दिया गया है x लेस देन 0 मतलब माइनस में है तो ये यहाँ पर -1। इस तरीके से आपका इसका ग्राफ बनेगा, ये यहाँ पर सेम इस तरीके से। दिस इज अ सिग्नम फंक्शंस। नेक्स्ट है ग्रेटेस्ट फंक्शन। ग्रेटर फंक्शन किस तरीके से होता है, इसका भी आप एक क्वेश्चन समझिए। देखिए ये होता है x। अब यहाँ पर आप x कैसे लिखेंगे, कंडीशन अगर मैं लिखूँ x -1 तो -1 के लिए आप कंडीशन लिख सकते हैं क्या, -1 लेस देन इक्वल टू 0 रहेगा। तो इसका ग्राफ अब देखिए कैसा बनेगा। यहाँ पर और भी पॉइंट समझिए, x अगर बात करिए यहाँ पर कितना आपका रहेगा 0, तो 0 कहाँ से कहाँ तक बिलोंग्स करेगा, लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1, 0 से 1 तक बिलोंग्स करेगा। अगर आप x इक्वल टू रखेंगे 1 तो 1 कहाँ से 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2। अगर x की वैल्यू आप यहाँ पर 2 पुट करते हैं तो यहाँ 2 कंडीशन है x इक्वल टू 3 सो 1। इसी तरीके से आपका ग्राफ चलेगा। अगर आप देखिए यहाँ पर आपको जब ग्राफ बनाना है तो -1 तो -1 का ये चलेगा, 0 आपका ये है, +1 के लिए आपका ये बन जाएगा। हाँ बट ये एक चीज़ देखना होता है इसमें देखिए -1 तो ये हुआ, ये होगा आपका 2 की बात करेगा तो आपका 2 का ये ग्राफ बनेगा, -2 की बात करें तो -2 का इधर बनेगा, 3 की बात करेगा तो 3 का इसका ऊपर चलेगा, -3 का ग्राफ इस तरीके चलेगा। तो इस तरीके से आपके ये ग्राफ्स होते हैं। तो सातों ग्राफ्स आपने समझे, आपने इसमें एडिशन का भी समझा, वो एलजेब्रा समझा, फंक्शंस का एलजेब्रा कैसे रहता है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड के क्वेश्चंस भी देखे, 2-3 क्वेश्चंस कराए थे। फंक्शन की डेफिनेशन समझी, फंक्शंस के आपने क्वेश्चंस भी देखे किस तरीके से फंक्शन होता है। आई होप आपको पहला भी चैप्टर समझ में आया हो, जिसमें मैंने पहला टॉपिक आपका रियल नंबर वो कराया था, आपको इसमें पहला टॉपिक कराया था क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर कराया था, और दूसरा है आपका फंक्शन। तो रिलेशंस आपको समझ में आया होगा। पहला टॉपिक था आपका रिलेशन, जो पहली वीडियो में बताया गया था रिलेशंस में अभी आपको मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशंस की डेफिनेशंस, आपका डोमेन, आपका रेंज और उसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस कराए थे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। जितना वीडियो में हो सकता है उतना उसमें क्वेश्चंस कराए गए थे। इसी तरीके से फंक्शंस में भी आपको कराया गया है। अगर फंक्शन का चैप्टर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।